जैसा कि आपको पता है, इस सफ़र में मैंने शुरुआत किया था सफ़र का दिल्ली से, और दिल्ली से मैं पहुंचा सीधे कोकिलावन, जहां पे है शनिदेव की विशालकाय प्रतिमा। और यही गेट है और यही सामने रोड जो कि जाता है कोकिलावन के लिए, जहां पे विशालकाय प्रतिमा के साथ साथ एक विशालकाय मंदिर है शनिदेव महाराज की। और ये प्रतिमा आप देख रहे हो पहाड़ी ऑन रोड पे, कितने खूबसूरत प्रतिमा शनिदेव की विशालकाय प्रतिमा, काफ़ी ऊंची हाइट पे बनी हुई है, काफ़ी हाइटेड प्रतिमा आप कह सकते हो। और फिर हमने यहाँ से दर्शन करने के बाद शनिदेव के, फिर मैं निकल चुका आगे के सफ़र अपने वृंदावन के लिए। और रास्ते में बादल थे, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस दिन मौसम ख़राब होने लगे उस दिन ज़रूर निकलो। असल में जो बादल होते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अगर आप यूट्यूबर हो तो आपके लिए तो बेस्ट टाइमिंग होता है जब मौसम ख़राब हो, तभी आना चाहिए आपको। बहुत अच्छे वीडियो आएंगे आपके, जैसा कि अभी हमारा आ रहा है। ये है शनिधाम से आगे का रास्ता जो कि जाता है हमारा वृंदावन के लिए। और मैं बोलूँ तो ये मैंने शूट किया था OnePlus के मोबाइल से, और मैं पहुंच गया वृंदावन। यही है वृंदावन का गेट। अगर आप नाइट में आते हो तो इस पर लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही प्यारी लाइटिंग होती है। ये हमारा वृंदावन का गेट। फिर हम इसके बाद पहुंचते हैं यहाँ पे चार धाम। पहले इस स्थान का नाम वैष्णो माता के नाम पे था, माँ वैष्णो देवी का दरबार था ये। अब इसे चार धाम कर दिया गया है, जहाँ पे आपको शनि धाम, शिव का धाम, फिर हमारे राधा रानी और वैष्णो माता के मंदिर, वो जो सामने दिख रहा है वही वैष्णो माता का मंदिर है। और यहीं पे आप जूते चप्पल उतारते हो अपने, और फिर बगल में ही एक लॉकर बना हुआ है, वहाँ पे आप अपने सामान बैग वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे लॉकर भी है, 50 रुपये लगती है फ़ी। फिर आप लॉकर में अपने बैग वगैरह रख सकते हो। अंदर जाने के बाद ही जूते चप्पल निकाल करके यहाँ से प्रवेश कर द्वार है, और यहीं पे आगे लॉकर रूम है। यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ता है लॉकर के लिए, बगल वाले काउंटर से। फिर आप जा सकते हो अंदर माता के दर्शन के लिए, और श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हो। और वहाँ पे देखो कितने प्यारा झरने बने हुए हैं। यहाँ पे माता की एक प्रतिमा जो कि कछुए पे विराजमान है। ये प्रतिमा बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे हैं झरने बने हुए, प्राकृतिक झरने जो कि बहुत ही आकर्षक होते हैं। और आप आओ तो सुबह आओ या शाम में आओ, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। शाम के व्यू अलग ही होता है। जय माता दी। यही है प्रवेश द्वार माँ के मंदिर के। माँ का मंदिर पूरा लाइटिंग से सजा हुआ है, और यहाँ पे माँ की प्रतिमा, शेरा वाली माँ की विशालकाय प्रतिमा जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर सामने। और यहाँ पे आने का बेस्ट टाइमिंग मैं बता दूँ, और लास्ट में ही बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पे आ रहे हो तो आप दोपहर में आओ, क्योंकि अभी पूरे दिन खुला रहता है। पहले क्या था, 7 से 1 बजे तक खुलता था, लेकिन अब पूरे दिन खुला हुआ है। आप आओ वृंदावन में तो सबसे पहले यहाँ पे आना, माता के रानी के दर्शन करना, फिर आप आगे का सफ़र जारी कर सकते हो, या फिर पता कर लेना टाइमिंग, क्योंकि बाकी मंदिर जो भी मथुरा में है वो 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, और वर्तमान में ये मंदिर खुला रहता पूरे दिन। तो बाकी मंदिरों के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे आओ तो आपके सारे टाइम बचेंगे, और आप पूरे अच्छे तरह से पूरे वृंदावन को घूम पाओगे। तो मैं बताता हूँ कि पहले आप कंफर्म कर लेना, एक बार यहीं पे एंट्री करो और पता करो कि यह मंदिर कब तक खुला रहता है, फिर आगे के लिए चले जाना। अगर ये मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है, 1 बजे बंद हो जाता है, तब पहले इसकी दर्शन करता है। अगर आपको पता चल जाएगा पूरे दिन खुला हुआ है, क्योंकि इसकी टाइमिंग चेंज होती रहती है, भक्तों की भीड़ को देख करके टाइमिंग चेंज कर दी जाती है। और आप देख रहे हो माता रानी के दरबार के अंदर का दृश्य। ये है पूरा दृश्य, जिस तरह से दीवारों पे पेंटिंग बनी हुई है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक पेंटिंग। यहाँ पे है विष्णु भगवान अपने शेषनाग पे, फिर महादेव जी, कितना विशालकाय प्रतिमा बनी हुई है, और एक गोवर्धन को उठाए हुए श्री कृष्ण भगवान अपनी कानी उंगली पे। और यहाँ पे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सारे पेंटिंग 3D के टाइप का आपको लगेगा, जैसा 3D में बना हुआ है, ये पूरी पेंटिंग बनी हुई है। फिर हम आते हैं आगे की तरफ, निकलते हैं, और यहाँ पे माता की एक प्रतिमा फिर से मिलती है। और विशालकाय प्रतिमा के दर्शन करने के बाद यहाँ पे झरने वगैरह सारा कुछ दिखते हैं आपको। किस तरह से देखो, आकर्षण का केंद्र, मुख्य आकर्षण का केंद्र ये पॉइंट, दोनों तरफ झरने बने हुए हैं, सामने भी, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। इस तरह से हमारा माता का दर्शन ये पूरा हुआ। फिर हम लोग माता के गुफा के लिए निकल गए, जो कि गुफा बहुत ही सुंदर है, माँ तारानी का गुफा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा गुफा में जा कर के, वहाँ पे कितनी प्रतिमा है, माता के सारे रूपों को दिखाया गया। वो सामने आप देख रहे हो, उधर साइड से ही गुफा का भी रास्ता है, और ये लोग आ रहे हैं दर्शन कर कर के। ये पूरे माता रानी का प्रतिमा, और ये स्थान बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है।
गर्मियों में थोड़ा गर्मी होता है, पर आपको आना है तो आ जाओ। गर्मी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक बार निश्चय कर लो आना है हमें तो आ जाओ आप माता रानी के दर्शन के लिए वृंदावन मथुरा में। ये मैं सामने आपको लेकर के चल रहा हूँ माता रानी के दर्शन के लिए। यहाँ पे विशालकाय प्रतिमा, और भीड़ देखो, श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इस स्थान पे। और फिर हमारा समय होता है अब गुफा के अंदर प्रवेश करने का। गुफा के अंदर थोड़ी अंधकार है, पर अच्छा व्यू है इस स्थान पे। ये बाहर लोग बैठे रहते हैं इस तरह से, यहाँ पे फव्वारे चलते रहते हैं। ये गुफा के बाहर का ही दृश्य है। फिर मैं आपको ले चलूँगा गुफा के अंदर भी, तो चलो। बस हमारा समय होता है यहाँ से गुफा में प्रवेश करने का। यही है गुफा, और फिर इस गुफा से आप ऊपर की तरफ निकलते हो बाहर। तो चलो, यहाँ पे गणेश जी के दर्शन होते हैं सबसे पहले। उसके बाद इसी तरह से माता के सभी रूपों के दर्शन आप करोगे इस गुफा के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हो, शेरा वाली माता, हनुमान जी, और यहाँ पे कुछ लिखे हुए भी हैं, वैष्णो माता। फिर देखो आप एक और माता का रूप। आप आराम से टाइम लेकर के आना, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे सिर्फ वैष्णो माता के मंदिर में ही आपको लगने वाले हैं। गुफा के दर्शन करने, अंदर दर्शन करने, हर जगह प्रतिमा इतनी सुंदर है। बस ध्यान रहे कि शांति बनाए रखना है आपको इस स्थान पे। अब फिर से देखो, आप सारे माता के रूपों को दर्शन कर सकते हो इस गुफा के अंदर। माँ शेरावाली के सभी रूपों को दर्शाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। जब नवरात्रि का टाइम होता है तो यहाँ पे भीड़ अलग ही होती है, श्रद्धालुओं की भीड़ आपको देखने को मिलती है। काफ़ी भीड़ होती है इस स्थान पे। फिर मैं निकलता हूँ इस गुफा से बाहर, और फिर घूम करके जब आप आओगे वापसी, तो वापसी में फिर से आना होता है गुफा के अंदर, और फिर कुछ जो मूर्तियाँ हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। ये देखो, माता की सारी, दुर्गा की सारे रूपों को दिखाया गया यहाँ पे। माँ काली, आप देख रहे हो माँ काली की प्रतिमा। फिर इनके डिटेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, वीडियो में आ नहीं पा रहा। एक और रूप माता का आपने देखा, इनके बारे में इस डिस्प्ले पे दिख रहा था। और माता का एक ये रूप आप देखो। दर्शन करते चलना, और कमेंट में जय माँ वैष्णो देवी अवश्य लिखें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। और फिर आते हैं हमारे ये भैरव बाबा। भैरव बाबा के दर्शन के बिना माता का दर्शन अधूरा माना जाता है, इसलिए लास्ट में हम भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम आगे की तरफ निकलते हैं। माता रानी के गुफा से निकलने के बाद ये है माता रानी का भव्य प्रतिमा। फिर आप देखोगे इस साइड से माता की ये प्रतिमा। जैसा कि आपने देखा, माँ वैष्णो देवी की मंदिर। मैं भी बैठा हूँ माता रानी के दरबार में, जो कि स्थित है वृंदावन में, और यहाँ पे सुकून बहुत मिलता है। जब आओगे तो सामने देखोगे माता रानी का विशालकाय प्रतिमा बना हुआ है। और अभी दिन का टाइम है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो लाइटिंग नहीं है, भीड़ भी कम है। जब नाइट में आओगे तो यहाँ पे लाइटिंग होती है और फव्वारे भी चलते रहते हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है। बाकी आप देखो, भीड़ श्रद्धालुओं की धीरे धीरे बढ़ रही है। और पीछे हमारे मन्नत का धागा, जब आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ पे मन्नत का धागा बांध सकते हो। इस ब्रिज के नीचे ही है पूरा मन्नत का धागा। ये देखो आप किस तरह से यहाँ पे चूड़ियाँ, धागे, सारी चीज़ें बंधी हुई है। यही है मन्नत का धागा, और इस ब्रिज के पास ही सभी श्रद्धालु बांधते हैं यहाँ पे मन्नत का धागा। आप भी आ रहे हो तो यहाँ मन्नत का धागा बांधना। और ये स्थान है जस्ट सामने माता रानी के प्रतिमा के। फिर हमें यहीं पे देखने को मिलता है ये प्रतिमा, जहाँ पे पानियाँ चलते रहती है, फव्वारे चलते रहते, तो एक आकर्षण का मुख्य केंद्र बनता है। शाम में लाइटिंग होती है। और ये है हमारे माँ दुर्गा, माँ वैष्णो की विशालकाय प्रतिमा, जहाँ पे बजरंगबली जी बैठे हुए हैं। और ये वीडियो शूट बहुत ही रोमांचक, बहुत ही सुंदर है। और यहीं से फिर आगे जाने के बाद रास्ता शुरू होता है हमारा 4 धाम के लिए, जहाँ पे आपको शनि धाम, महादेव के धाम, और फिर राधा रानी का मंदिर मिलता है। और चौथा धाम खुद यही माता वैष्णो देवी का जो धाम है यही। बाकी 3 धाम आगे की तरफ हैं, रास्ते ये हैं। तो मैं एक नया अपडेट दे रहा हूँ कि आप आ रहे हो वृंदावन तो इस स्थान को दोपहर में करना। सामने माता की प्रतिमा, इस स्थान को आप दोपहर में करना, फिर आप इन 3 धामों को जा सकते हो, क्योंकि ये पूरे दिन अब खोल दिया गया आपसे। और यहीं से रास्ता है जाने के लिए आगे 4 धाम। तो चलो मैं लेकर के चलता हूँ आपको बाकी के धाम। ये है 4 धाम यात्रा। और यहाँ पे सामने विशालकाय मूर्ति
अपने भोलेनाथ महादेव की।